हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हमारा डे 8 है बेसिक मैथ्स का। तो बेसिक मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। दैट इज़ गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेसिक मैथ्स का। तो आज हमारा डे 8 है। फाइनली हम सेकेंड लास्ट ऑफ द डे कोर्स के दिन पे आ चुके हैं हम यहाँ पे फाइनली। सो दिस इज़ अवर सेकेंड लास्ट डे। कल के दिन में हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर को अटेंड करेंगे आप लोगों के साथ में। तो चलिए आज का डे 8 का हम शुरुआत करते हैं। फैक्टराइजेशन से क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ों को समझेंगे। हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे और बहुत ही एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है आपके लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड दिया गया, QR कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब फैक्टराइजेशन जो होता है, ओके, जब हम बोलते हैं ना फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। देखो, जब हमने पॉलिनॉमियल्स पढ़ा था, पॉलिनॉमियल्स जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे एक चीज़ हमने एक वर्ड हमने पढ़ा था कि जब भी एक हमारा एक एक्सप्रेशन का पावर, हाईएस्ट पावर 2 होता है, ओके, हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ओके, और इक्वेशन क्या होता है, इट इज़ एन इक्वालिटी बिटवीन टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो दो एक्सप्रेशंस के बीच का इक्वालिटी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। सिंपल से अगर आपको समझना है तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस सी, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, सो दिस विल फॉर्म एन एक्सप्रेशन, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। ओके, ये इक्वालिटी साइन के साथ में नहीं है, इक्वालिटी मतलब इक्वल, ओके, इक्वल टू साइन। तो अगर इक्वल टू साइन यहाँ पे नहीं है, सो दैट मीन्स, अगर इक्वल टू साइन यहाँ पे नहीं है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, इट इज़ एन एक्सप्रेशन। ओके, गेटिंग इट? आई होप सो दिस इज़ गेटिंग क्लियर टू यू। तो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट अगर हमारे पास में है ax² प्लस bx प्लस सी, सो दिस इज़ नथिंग बट एन एक्सप्रेशन। जब इसके साथ मैं इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ओके, आई होप सो दिस इज़ गेटिंग वेरी क्लियर टू एवरीवन। सबको यहाँ पे क्लियर है ये? ओके, तो चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, the adjective quadratic, okay, the adjective quadratic comes from a Latin word known as quadratum. ओके, तो एक लैटिन वर्ड मीन्स ओल्ड इंग्लिश वर्ड, ओके, क्वाड्रेटम से आता है, विच मीन्स स्क्वायर। ओके, विच मीन्स स्क्वायर। इसीलिए जब हम यहाँ पे देखो x रेज टू पावर 2 लिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, x स्क्वायर। ओके, वैसे ही अगर हम लिखें कि 2 रेज टू 2 तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। सो जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे वर्ड है, ओके, हम जब बोलते हैं ना यहाँ पे हाईएस्ट पावर शुड बी व्हाट, 2, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसलिए हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, स्क्वायर, बिकॉज द क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्वाड्रेटम और इसका मीनिंग होता है स्क्वायर। अब देखिए, ये तो थोड़ा थियोरेटिकल है, यहाँ पे इतना समझने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे सोल्यूशंस के बेस पे हम बात करेंगे, बट जस्ट मैं आपको थोड़ी चीज़ों को यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देयर इज एन स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक में, दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस सी। ये 10th स्टैंडर्ड में मोस्टली हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा, चाहे CBSE हो चाहे SSC हो, सब ने पढ़ा होगा। भूल गए हो अलग बात है, 1947 में कभी ना कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, मजाक कर रहा हूँ, 1947 में तो नहीं रहोगे, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो ज़रूर पढ़ा होगा सभी लोगों ने, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, चाहे ICSE हो, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट क्यों ना हो, उसने अपने 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में ये इक्वेशन ज़रूर पढ़ा होगा। दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार वापस से हम यहाँ पे देखेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 इंपॉर्टेंट, बिकॉज इक्वेशन हम बोल रहे हैं, अगर आप इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे तो इक्वेशन नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, उसके फैक्टर्स फाइंड करने का, नथिंग बट उसके फैक्टर्स मतलब कि उसके रूट्स। ओके, व्हेन वी से अबाउट फैक्टर्स, तो हम यहाँ पर रूट्स को फाइंड करने का एक तरीका होता है। ओके, तो रूट्स मतलब कि ऐसे दो नंबर्स, जैसे अगर मैं ax² प्लस bx प्लस सी बोलूँ, तो हमेशा जितना पावर है, ओके, एक इक्वेशन का जो भी पावर है उतने ही रूट्स भी होते हैं उस इक्वेशन के। ओके, जितना पावर है उतने ही रूट्स भी होते हैं एक इक्वेशन के। तो यहाँ पे क्योंकि इसका पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, राइट, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके 2 डिफरेंट रूट्स होंगे।
ओके, तो चलो ये तो थोड़ा सा अलग चीज़ हो गई, लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स फाइंड करना है तो उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन इज़ द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल, सबसे बेसिक है, और ये मेथड ना सबको आना चाहिए। देखो हम यहाँ पे हायर नोड पे नहीं जा रहे हैं कि और भी कौन कौन से तरीके, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास में फार्मूला मेथड है, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो उन सारी चीज़ों पे हम नहीं जा रहे हैं, हम सबसे बेसिक मेथड पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो सबको आना ही चाहिए, और आज हम वही सीखने वाले हैं। ओके, ये देखो एक्चुअल में नथिंग बट 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है एक्चुअल में, ठीक है। हम अगर सही में समझें तो CBSE वालों को शायद से 7th में आ जाता है और स्टेट बोर्ड वालों को 8th में आ जाता है। तो फैक्टराइजेशन ना 7th 8th का टॉपिक है और ये सबको आना ही चाहिए। तो चलो एक बार इसके ऊपर देख लेते हैं। फैक्टरिंग quadratic equation means what? Converting the given quadratic equation into product of two linear फैक्टर्स। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी हम फैक्टरिंग करते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, लीनियर मतलब पावर उसकी हाईएस्ट पावर 1 होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 को हम फैक्टर कर सकते हैं एज x प्लस पी एंड x प्लस क्यू। दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, देखो हमने एक जब हमने अलजेब्राइक फार्मूलेस पढ़े थे तो x प्लस ए और x प्लस बी हमने पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे क्या मिला था हमको, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट, ये हमको मिल रहा था। तो ये देखो नथिंग बट क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमको यहाँ पे मिल रहा था। तो यही है। अब देखो फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आपके लिए, x² प्लस 5x प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। ओके, सो ये कैसे आ रहे हैं वो सब हम समझेंगे, बट यहाँ पे जस्ट समझो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि पावर ऑफ 2 है, उसको हम कन्वर्ट करें इनटू टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स मतलब कि हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। सो उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, और लाइक फैक्टर्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वी यूज़ एन मेथड, ओके, और वी यूज़ अ प्रॉपर्टी कॉल्ड जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, विच स्टेट्स दैट इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज जीरो देन वन और बोथ ऑफ द नंबर्स मस्ट बी जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट a इंटू बी इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब a इंटू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर a इंटू बी ज़ीरो है तो या तो a को ज़ीरो होना पड़ेगा तभी ये ज़ीरो हो सकता है, यस और नो। a ज़ीरो होगा और b का कोई भी वैल्यू हो जाए तभी ये ज़ीरो होगा, और अगर b ज़ीरो मतलब या तो फिर b को ज़ीरो होना पड़ेगा और a चाहे कुछ भी हो जाए तो ज़ीरो हो सकता है इसका आंसर, या तो फिर दोनों को ही ज़ीरो होना पड़ेगा तभी हमारा RHS ज़ीरो होगा। इन एनी अदर केस, ओके, इन एनी अदर केस अगर यहाँ पे a या b की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, अगर a या b की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है तो फिर यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, दैट मीन्स इट विल बिकम इनकरेक्ट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि जब भी दो रियल नंबर्स का, ओके, दो रियल नंबर्स लाइक फॉर एग्जांपल a और b, यहाँ पे दो रियल नंबर्स हैं हमारे पास में, जब भी दो रियल नंबर्स, लाइक रियल नंबर्स मीन्स यहाँ पे इन प्लेस ऑफ वेरिएबल्स हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जब भी दो वेरिएबल्स रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और वो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो रहे हैं तो वहाँ पे दोनों नंबर में से किसी एक को ज़ीरो होना पड़ेगा या तो फिर दोनों को ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी जाके हमारा आंसर ज़ीरो आता है। ओके, वेरी क्लियर विथ इट, मतलब कि a या तो ज़ीरो होगा या तो b ज़ीरो होगा या तो फिर दोनों ज़ीरो होंगे। ओके, तो यहाँ पे राइट होगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फैक्टर लेते हैं। यहाँ पे देखो एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन हमने लिया, यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल वाला क्वेश्चन नहीं लाया हमने आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, x, ओके, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखो, या तो x को ज़ीरो होना पड़ेगा या तो x प्लस 1 को ज़ीरो होना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं ना हमारे लिए। ओके, यहाँ पे या तो x को ज़ीरो होना पड़ेगा या तो x प्लस 1 को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे दो फैक्टर्स है, एक है x और एक है x प्लस 1। देयर आर टू लीनियर फैक्टर्स, राइट, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर या तो x को ज़ीरो होना पड़े, दैट मीन्स या तो x ज़ीरो होगा और x प्लस 1 विल बी ज़ीरो। तो या तो यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो है। अब देखो इस साइड वाले को जो हमारे पास में ये आया हुआ है x प्लस 1, अगर हम 1 को उस साइड शिफ्ट करें तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1,
राइट, बिकॉज 0 माइनस वन माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस था उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 0 माइनस वन विल बी माइनस वन। तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या तो x की वैल्यू माइनस वन होगी। ओके, या तो x की वैल्यू 0 होगी या तो x की वैल्यू माइनस वन होगी। कैसे? देखो यहाँ पे अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये 0 इंटू एनीथिंग हो जाए, यहाँ पे ये हमेशा 0 ही होगा। और अगर यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन होगी तो माइनस वन और प्लस वन दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे। तो 0 इंटू यहाँ पे अगर x की वैल्यू माइनस वन है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो क्या करना है हमारे पास में, जब भी दो फैक्टर्स बनेंगे तो दोनों को इक्वेट करेंगे हम 0 से और उसके आंसर्स को फाइंड करें। तो अगर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये जो हमको दो फैक्टर्स मिले हैं, ओके, दिस टू फैक्टर्स, इट इज़ कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। ओके, ये दो फैक्टर्स मिले हैं तो ये इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब कि दो फैक्टर्स हैं। ओके, अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने फॉर्म ही नहीं किया था, बट दीज टू आर नथिंग बट फैक्टर्स, बिकॉज ये लीनियर फॉर्म में है। तो दीज टू आर फैक्टर्स दैट आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करते हो, दिस इज द सेकेंड मतलब थर्ड या फोर्थ स्टेप पे आता है ये, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट फैक्टर। और जो अभी हमने नीचे फाइंड किया है, दिस वन, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस वन, ये क्या है? ये रूट्स है, दीज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दीज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी सिंपल वेरी क्लियर मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ज़्यादा डिफिकल्टी मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो हमारे पास में ऊपर आया था, दिस, ये जो मतलब पहले से दिया हुआ था, ये क्या था? ये नथिंग बट फैक्टर्स थे। और ये जो हमने फाइंड किया, दीज आर रूट्स, ठीक है। अभी ये फैक्टर्स कैसे आते हैं उसको हम आगे देखेंगे। पहले फैक्टर्स को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टर्स को लेके हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लेते हैं, बिकॉज इसके बाद में थोड़ा स्टेप डिफिकल्ट होने वाला। तो मैं यहाँ पे एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहा हूँ, लाइक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, वंस अगेन हमारे पास में दो फैक्टर्स हैं, x माइनस फाइव और x प्लस और x माइनस वन, इसका इक्वल टू 0 यहाँ पे बोला गया। तो या तो x माइनस फाइव 0 होगा या तो x माइनस वन 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं x माइनस, ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो x माइनस फाइव 0 होगा और x माइनस वन 0 होगा, राइट, क्लियर। या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा। अब माइनस फाइव को अगर उस साइड शिफ्ट करूँगा तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू 0 प्लस फाइव, तो दैट इज़ x इक्वल्स टू 5, और x इक्वल टू ये माइनस वन उस साइड गया तो प्लस हो जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू 0 प्लस वन, दैट इज़, और x इक्वल्स टू 1। तो दो फैक्टर्स मिल गए हमको यहाँ पे। हैव वी गॉट द टू फैक्टर्स, मतलब कि दो रूट्स मिल गए हमको, यस और नो? वी हैव गॉट द टू रूट्स। तो दो रूट्स क्या है यहाँ पे? 5 और 1। तो अगर मैं बोलूँ कि इस ये जो हमारे पास में यहाँ पे एक्सप्रेशन था, इसके रूट्स क्या हैं? दैट विल बी 5 एंड 1। ओके, रूट्स होते हैं और सोल्यूशंस भी होते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है? दो रूट्स। पहले हम सिर्फ रूट्स पे रहते हैं लोग की, ठीक है, सोल्यूशंस वगैरह आपका कन्फ्यूजन नहीं रखते हैं। तो रूट्स यहाँ पे क्या है हमारे पास में? 5 और 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? दीज फॉर्म्स आर नथिंग बट बाइनोमियल फॉर्म्स। बाइनोमियल क्यों? हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। बाइनोमियल क्यों? कब हम बोलते हैं कि बाइनोमियल होता है? ओके, कब बोलते हैं? कैन एनीवन गिव मी एन आंसर इन द चैट बॉक्स? बाइनोमियल कब होता है? व्हेन देयर आर ओनली एंड ओनली टू टर्म्स। जब दो टर्म्स होते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 11x है, यहाँ पे 10x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है। तो ये क्या है? बाइनोमियल है। ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट बाइनोमियल, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बाइनोमियल को सॉल्व करना है और इसके फैक्टर्स बनाने हैं। देखो ध्यान से देखो, वेरी केयरफुली ध्यान से देखो, फैक्टर्स बनाने हैं हमको, लीनियर में कन्वर्ट करना है। इन दोनों में, ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिखाई देता है? ये टर्म में और ये टर्म में कॉमन क्या दिखाई देता है? मतलब कि सेम क्या दिखाई देता है? x दिखाई देता है, यस और नो? x दिखता है। तो अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, देखो यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे दो x है, मतलब कि एक x दोनों टर्म में कॉमन है, राइट। तो अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे 2x था तो एक बाहर आ गया तो एक अंदर बचा, माइनस ये 11x में से x तो बाहर चला गया एक, तो यहाँ क्या बचा? -11। तो दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। वापस से हमारे पास में पिछले क्वेश्चन जैसा हमारे पास में आ गया। तो या तो x 0 होगा या तो x माइनस 11 0 होगा। तो x 0 होगा तो x इक्वल टू 0 और x माइनस
11 विल बी इक्वल टू 0, तो 11 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 11 11, तो x इक्वल्स टू 11, तो या तो x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 11 होगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल रूट्स यहाँ पे। ओके, क्लियर विथ इट, समझ गए। दूसरा वाला देखो ध्यान से, ये दूसरे वाले में हमारे पास में कॉमन क्या है पहले और दूसरे टर्म में, पहले और दूसरे टर्म में कॉमन क्या है, x कॉमन दिखता है, यहाँ देखो 2x है, x और x, यहाँ पे 1x है, राइट, तो 1x तो बाहर आ गया कॉमन, और कुछ दिखता है क्या, 5 देखो 5 कॉमन है क्या, 5 कॉमन है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ, देखो मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, और यहाँ पे 5 तो है ही, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 भी कॉमन हो गया, राइट, तो 5x कॉमन मिला। अब अगर 5x कॉमन मिला तो यहाँ क्या बचा, पहले वाले टर्म में क्या बचा, पहले वाले टर्म में एक 2 बचेगा, एक x बचेगा, बिकॉज एक x और एक 5 तो बाहर चला गया, तो 2x बचा, तो 2x लिखेंगे, प्लस यहाँ से 5 तो बाहर आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे, तो बचा यहाँ पे कुछ नहीं, तो दैट मीन्स 1 लिखेंगे हम, बिकॉज 5x इंटू 1 क्या होगा, 5x होगा, दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जब कुछ भी नहीं बचा, ये पूरा का पूरा टर्म ही बाहर चला गया, तो उसकी जगह पे हम सिर्फ 1 लिख के छोड़ देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे या तो 5x इक्वल टू 0 होगा, या तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, या तो 5x इक्वल टू 0 होगा, या तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो 5x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 5 अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 देखो मल्टीप्लाइड है ना x से, तो अगर मल्टीप्लाइड है तो उस साइड हो जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 0 अपॉन 5, दैट मीन्स x इज़ नथिंग बट व्हाट 0, बिकॉज 5 0 इज़ 0, और यहाँ पे 1 उस साइड गया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1, और फिर 2 उस साइड जाएगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या दो रूट्स मिले, x इक्वल टू 0 या फिर x इज़ इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में आया है, लेकिन यही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो हमको ऐसे सॉल्व करना होता है। ओके, क्लियर है, सही चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और है, यहाँ भी ध्यान से देखो क्या कॉमन दिखाई देता है। अब फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्या कॉमन दिखाई देता है, सबसे पहले एक चीज़ तो सबको कॉमन दिखाई देनी चाहिए, क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, देखो ये x है, यहाँ पे 2x है, राइट, एक्स स्क्वायर मतलब कि 2x है, तो यहाँ भी एक x कॉमन हो गया, ठीक है। तो और क्या कॉमन है, देखो ये 1/3 है, यहाँ पे 1/3, ये 4/3, तो क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू 4x, बिकॉज 1 इंटू 4 क्या होता है, 4 ही होता है, तो मैंने 1/3 लिख दिया उसको, राइट, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है कि ये x कॉमन है, यहाँ पे भी एक x कॉमन है, ये 1/3 कॉमन है, यहाँ पे भी 1/3 कॉमन है, तो कैन आई राइट दिस एज दिस वे, मैं अगर इसमें लिखना चाहूँ तो कैन आई राइट इट एज कि 1/3 और x कॉमन है, राइट, 1/3 और x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 तो बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो बचा क्या, +4 इक्वल टू 0, तो या तो 1/3 x इक्वल टू 0 होगा, राइट, या तो ये इक्वल टू 0 होगा, या तो और x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे 1 इंटू एक्स क्या होता है, x/3 इक्वल टू 0, और x प्लस 4 +4 उस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 -4, ये देखो 3 है, 3 डिवाइड से इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, x इक्वल टू -4, तो हमें दो रूट्स यहाँ पे वापस से मिले, क्या मिला, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4, ये हमको यहाँ पे रूट्स मिले हैं। ओके, क्लियर, सही चल रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया है हमको, 9x² -4, कुछ कॉमन दिखता है क्या, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पे,
राइट। यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता है। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देता है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? देखो एक चीज़ याद है क्या आप लोगों को? एक फॉर्मूला याद है? हमने जब अलजेब्राइक फार्मूलेस पढ़े थे तो उसमें एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट, यही होता है। ध्यान से देखो ये 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो कैन वी राइट दिस एज, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0? लिख सकता हूँ, हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा अब देखो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है। एक लॉ ऑफ इंडाइसिस याद है क्या? एक लॉ ऑफ इंडाइसिस याद है? ए रेस टू एम और बी रेस टू एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी रेस टू एम लिख सकते हैं ना। जब यहाँ पे दोनों के पावर सेम होते हैं, दो अलग अलग यहाँ पे लाइक वेरिएबल्स होते हैं लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग उसको साथ में लिख सकते हैं द होल स्क्वायर एम। तो यहाँ भी देखो साथ में लिख सकता हूँ 3x द होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखो क्या बन गया हमारे लिए? ये हमारे लिए क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में? ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट दिस एज दिस वे कि 3x, ओके जस्ट अ मोमेंट, कलर चेंज, 3x प्लस 2 एंड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन मिले हमको, राइट। तो या तो हमारा यहाँ पे 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। प्लस 2 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो 3x इक्वल्स टू माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 2 साइड गया तो प्लस हो जाएगा। सो 3x इक्वल टू 2। अच्छा 3 मल्टीप्लाइड है x के साथ में, है ना? 3 मल्टीप्लाइड है x के साथ में, तो उस साइड आएगा तो क्या हो? डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस 2/3 और यहाँ भी मल्टीप्लाइड है तो उस साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2/3। तो हमको क्या रूट मिला? x इक्वल टू माइनस 2, ये हमको एक रूट मिला है, और x इक्वल टू 2/3। ओके, x इक्वल टू माइनस 2/3 और x इक्वल टू 2/3, ये हमको यहाँ पे रूट्स मिला है। एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन अभी तक यहाँ पे किसी को भी? बिकॉज यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होगा तो आगे कन्फ्यूजन ज़रूर होने वाला है सभी को, ठीक है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, चलो आगे बढ़ें। ओके अब हम क्या करेंगे? अब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे किसके? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के। ट्राइनोमियल मतलब समथिंग ऑफ दिस काइंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ओके सो ये हमारे लिए एक ट्राइनोमियल है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं इसको ट्राइनोमियल, ठीक है? अब ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है? अगर आपको फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना या फिर नोट्स में दे दूंगा, आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा डायरेक्टली। ओके ये जस्ट मैंने स्टेप्स लिख दिया कि इनकेस कभी आगे भूलते हो तो नोट्स को एक बार वापस खोलोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है? क्या होता है इसको पढ़ने से अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है? तो चलो हमारे पास में एक यहाँ पे एक इक्वेशन है, ओके इक्वेशन नहीं, एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ठीक है? एक्सप्रेशन है। करेंटली हम सिर्फ फैक्टर्स फाइंड करने वाले हैं, ठीक है? फैक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर मैं इसको इक्वेट टू 0 कर दूंगा तो अभी हमको यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर्स की ज़रूरत है, x प्लस ए और x प्लस बी, ऐसे 2 फैक्टर्स की ज़रूरत है। इसको इक्वेट टू 0 नहीं कर रहा हूँ मैं बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने वाला हूँ, ठीक है? तो फैक्टराइज करेंगे, चलिए। अब देखो ध्यान से समझो, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझें तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब देखो पहले सबसे पहले ना हमेशा फोकस करना है हमको पहले वाले टर्म पे। चलो इसको मैं वापस वाला लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी बने। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हमेशा ना हमको सबसे पहले ना एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखना है। क्या इसके पास में 1 के अलावा कोई और कोएफिशिएंट है? इसका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखो कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं, दैट मीन्स 1 है, राइट? कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं मतलब कि 1 कोएफिशिएंट है हमारा। तो यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है ना, कुछ और अगर कोएफिशिएंट होता यहाँ पे तो कुछ और हम करते थे, पर यहाँ पे हमारे पास में कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट
नहीं है अभी हमारे पास में यहाँ पे, तो कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म को देखना है। कांस्टेंट मतलब ओनली नंबर, कांस्टेंट मतलब ओनली नंबर, ओके। वंस अगेन कांस्टेंट मतलब ओनली नंबर, ओके। कांस्टेंट क्या है हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट है 6, पर उसका साइन भी हम कंसीडर करेंगे प्लस, +6 है, ठीक है। अब +6 है हमारे पास में, तो अब हमको इसके लिए दो नंबर्स चाहिए। देखो सब लोगों ने कभी ना कभी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में ये किया होगा, लेकिन वापस समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हमको 6 के लिए दो फैक्टर्स चाहिए। कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स, ठीक है। सच दैट उनको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, +6, और उनको ऐड करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, जो हमारा यहाँ मिडिल टर्म है विथ द लीनियर एक्स। हाँ, लीनियर मतलब कि पावर 1 वाले के साथ में जो मिडिल टर्म है, ठीक है। ये मिडिल टर्म जो हमारे पास में वो क्या है, 5x है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं देखना है, एक्स स्क्वायर वाला हमेशा पहला रहेगा, फिर उसके बाद में x रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हमेशा हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो मिडिल टर्म को हमको यहाँ पे देखना है। मिडिल टर्म में क्या नंबर है हमारे पास में, +5। तो हमको दो नंबर चाहिए, ठीक है। वी नीड 2 फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मिलना चाहिए 6 +6, हाँ 6 नहीं +6 है, बिकॉज नेगेटिव होगा तो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ऐड करें तो हमको मिलना चाहिए, और ऐड करें तो +5 हमको मिलना चाहिए। +5 कब मिलना चाहिए, ऐड करने पे, ठीक है। ये ध्यान से समझो, हाँ। यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होगा तो फिर आगे सॉल्व नहीं होगा, तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो +6 आना चाहिए, ऐड करें तो +5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? 6 के लिए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक ही फैक्टर है 6 के लिए, एक नहीं दो ही फैक्टर्स हैं। या तो देखो 6 × 1 6 होता है, या तो 2 × 3 6 होता है, यही दो फैक्टर्स हैं। देखो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 6 तो आएगा, लेकिन 6 और 1 को ऐड करोगे अगर इन दोनों को तो ये 7 हो जाएगा, राइट। ये दोनों फैक्टर्स को 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। तो मतलब कि 2 और 3 हमारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक, यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। एक ट्रिक है यहाँ पे। ट्रिक ये है कि अगर हमारा लास्ट का कांस्टेंट वाला टर्म के पास में प्लस साइन है, लास्ट के कांस्टेंट वाले टर्म के पास में प्लस साइन है, तो जो भी मिडिल टर्म का साइन होगा वही साइन दोनों फैक्टर्स के पास में होगा। वापस से सुनना, वापस से। लास्ट का कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 है, उसके पास में साइन कौन सा है, प्लस है, राइट। उसके पास में साइन कौन सा है, प्लस है। तो जो अगर यहाँ पे लास्ट के कांस्टेंट के पास में प्लस साइन है, तो जो भी साइन मिडिल टर्म में होगा, वो वही साइन दोनों फैक्टर्स के लिए होगा। तो हमारे पास में दोनों फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 3, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस, इसका साइन क्या होगा, प्लस। तो प्लस और प्लस इसको साइन मिलेगा, ठीक है, समझ गए। बिकॉज लास्ट कांस्टेंट टर्म का हमारा प्लस था, ओके, उसका साइन प्लस था, इसलिए मिडिल टर्म का साइन जो था वो हमने दोनों फैक्टर्स को दे दिया यहाँ पे। तो देखो +2 और +3 करोगे तो +5 मिलेगा, ओके। इन दोनों को ऐड करोगे तो +5 मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा। तो अब हमको दो फैक्टर्स हमारे मिल चुके हैं, ओके। वी हैव गॉट अवर 2 फैक्टर्स। अब ये दो फैक्टर्स को हमको लिखना है, ठीक है। अब हमको इसको लिखना है हमारे इस एक्सप्रेशन के लिए, तो कैसे लिखेंगे, x² प्लस पहला फैक्टर क्या है 2, तो 2x, दूसरा क्या है 3, तो +3, जो भी इसका साइन है उसके साथ में लिखेंगे, +3x + 6, ठीक है, हो गया, लिख दिया। अब पहले दोनों को लो और लास्ट के दोनों को लो, ठीक है। इसमें से कॉमन लेना है हमको, कॉमन लेना है। तो पहले दोनों में कॉमन क्या दिखता है, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x है। तो x² में और 2x में कॉमन क्या है, x। ये देखो x कॉमन है, यहाँ पे 2x है तो एक x कॉमन, तो लिख देंगे x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक x कॉमन, प्लस 2x का x तो बाहर चला गया, तो यहाँ बचा क्या 2, प्लस यहाँ प्लस साइन डालेंगे बिकॉज ये मिडिल वाला साइन यहाँ पे कंटिन्यूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3x में 3x और +6 में कॉमन क्या है, x तो कॉमन नहीं है बिकॉज इसके पास x है, इसके पास x नहीं है। बट 3 1 और 3 2 6 होता है, मतलब कि 3 कॉमन है,
तो 3 यहाँ कॉमन, ठीक है, तो 3 कॉमन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x बच गया, प्लस ये 6 की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू हाउ मच इज 6, 2 ज़ा। एक यहाँ पे वापस से ट्रिक बोलता हूँ कि अगर जो आपका यहाँ पे x प्लस 2 पहला ब्रैकेट आया है वही ब्रैकेट आपका यहाँ पे दूसरा भी आएगा। अगर x प्लस 2 पहला आया है और दूसरा x प्लस 2 नहीं आया, मतलब कि कुछ गलती किया है आपने। दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम होंगे जब भी आप फैक्टराइज करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फैक्टर्स लोगे फर्स्ट टाइम के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम फैक्टर कर रहे हैं हम इसको, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वापस से ध्यान से देखो, ये देखो, ये जो हमारे पास में है ये एक हमारा एक ब्रैकेट हो गया, ये हमारा एक दूसरा ब्रैकेट हो गया, है ना। तो इसमें देखो x प्लस 2 कॉमन, ये x प्लस 2 कॉमन, तो x प्लस 2 को हम कॉमन लिख देंगे, x प्लस 2, और जो बचा है उसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में, x बचा है और प्लस 3 बचा है ना, तो x प्लस 3। तो ये हमको मिल गया फैक्टर्स फॉर दिस एक्सप्रेशन, ओके, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब इसको अगर मैं इक्वेट करता हूँ 0 से, तो आप सॉल्व करना जानते हो, या तो x प्लस 2 0 होगा या तो x प्लस 3 0 होगा, राइट। क्लियर विथ इट, यस और नो? क्लियर है सबको? क्लियर है, ओके, गुड गोइंग, समझ में आ रहा है। चलो, अभी यहाँ पे हमने जो देखा था वो क्या था कि x के साथ में हमारा कोएफिशिएंट 1 था, तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, डायरेक्टली हमने लास्ट नंबर को लिया, फैक्टर ढूंढा और आगे सॉल्व किया। लेकिन अगर x के साथ में कोई कोएफिशिएंट आ जाएगा तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे है, ओके, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट है हमारे पास में, राइट, तो क्या करेंगे। अब जब हमारे पास में कोएफिशिएंट होगा x स्क्वायर के साथ में, तो हम इस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे कांस्टेंट से, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट, तो 2 इंटू 9 करेंगे। तो 2 इंटू 9, 9 क्या है, प्लस है ना, ओके, ठीक है, प्लस है तो कोई डरने की बात नहीं है, तो प्लस है, तो 2 9 ज़ा 18 प्लस 18 है। अब प्लस 18 के लिए 2 फैक्टर्स चाहिए हमको वापस से, समझा क्या किया हमने। यहाँ पे हमारे पास में x स्क्वायर के साथ में 2 फैक्टर था, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट के कांस्टेंट के साथ में जो कि प्लस 9 था, तो 2 9 ज़ा हुआ हमारा 18। अब 18 के लिए हम फाइंड करेंगे 2 फैक्टर, ओके, 18 के लिए हम फाइंड करेंगे 2 फैक्टर्स सच दैट कि उनका मल्टीप्लिकेशन, ओके, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो हमको 18 मिले, और उनका एडिशन अगर हम करें तो हमको मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे, मिडिल टर्म क्या है, -9 है। मिडिल टर्म क्या है, एडिशन करोगे तो क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, -9 मिलना चाहिए, ठीक है। अब -9 मिलना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से समझो। पहले तो 18 के लिए फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 18 के लिए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 9 इंटू 2 या तो 6 इंटू 3, यही फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। 18 1 ज़ा तो एक होता ही है फैक्टर, ठीक है, तो उसको बाद में हम कंसीडर करेंगे। अब देखो 9 इंटू 2, अगर 9 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आता है, लेकिन अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड कर दोगे तो क्या होगा। अच्छा, बिकॉज यहाँ पे देखो एक चीज़ और लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि लास्ट का जो भी नंबर है उसका अगर साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर का साइन क्या होगा, जो भी मिडिल टर्म का साइन है, तो दैट मीन्स यहाँ दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे, राइट। लास्ट में बताया था कि अगर कांस्टेंट का साइन प्लस है तो जो भी नंबर हमारे पास में मिडिल टर्म है उसका जो भी साइन है वही दोनों फैक्टर का साइन है, मतलब दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे। दैट मीन्स -9 और -2 होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करेंगे तो, फिर यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 और -3 प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अगर ऐड करेंगे तो -6 और -3 क्या हो जाएगा, -9, तो मतलब कि -6 और -3 हमारे फैक्टर बन गए, तो -6 और -3 ये हमारे फैक्टर्स बन गए यहाँ पे। तो फैक्टर्स मिल गए, चलो लिख लेते हैं, 2x² -6x -3x +9, ठीक है। पहले दोनों में देखो क्या कॉमन है, पहले दोनों में देखो ध्यान से क्या कॉमन है, पहले दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है। देखो यहाँ पे ये x, यहाँ पे 2x, तो x कॉमन हो गया, ये 2 1 ज़ा, ये 2 3 ज़ा, तो 2 भी कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x को कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या लिखेंगे x, यहाँ पे बिकॉज एक x बच गया माइनस, और 2 इंटू 3 6 होता है और x तो बाहर चला गया। सिमिलरली इसमें ध्यान से देखो क्या कॉमन है, x तो कॉमन नहीं होगा बिकॉज x यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है,
बट 3 1 और 3 3 होता है, तो -3 लिखेंगे और यहाँ पे अंदर क्या आएगा, x माइनस 3, बिकॉज 3 3 9। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो प्लस साइन था तो यहाँ माइनस क्यों लिख दिया आपने, बिकॉज हमने माइनस बाहर लिखा हुआ है। जब भी हम माइनस बाहर लिखेंगे, ओके, माइनस को यहाँ पे बाहर हमने लिखा है ना, अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो देखो माइनस वाला रूल में ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये जो माइनस साइन है ये प्लस में बदल जाएगा। और एक चीज़ और देखो, -3 इंटू -3 क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए 9। और एक चीज़ देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम भी होना चाहिए, राइट। चलिए ये तो बात की बात है कि सेम होना चाहिए, लेकिन ये रूल है बिकॉज यहाँ पे हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, इसलिए अंदर जब भी हम ब्रैकेट के अंदर साइंस लेंगे तो वो साइंस हमेशा बदल के आएंगे। बट अगर यहाँ पे माइनस होता, ओके, इनकेस यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस लिखते थे, ठीक है, यहाँ बाहर अगर माइनस साइन आ रहा होता तो, इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो बचा क्या, 2x और -3, तो x -3 लिख देंगे पहले और बचा क्या, 2x -3, तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, सही चल रहे हैं, कोई डाउट, एनी कन्फ्यूजन? आई होप सो, नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन, ठीक है। फिर भी रहेगा तो डाउट नीचे कमेंट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2x² + 5x - 18, ठीक है। चलो तो x² के साथ में कुछ है क्या, कोई कोएफिशिएंट है, 2 है ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 18 के साथ में। बट यहाँ 18 इस बार ना नेगेटिव है, तो थोड़ा केयर करना पड़ेगा, इसका भी रूल समझ लेंगे क्या होगा। 18 यहाँ पे नेगेटिव है, तो 2 इंटू -18 करेंगे तो 2 इंटू 18 कितना होता है, 36, और बिकॉज नेगेटिव है तो -36, तो यहाँ पे हमारे पास में अब 2 फैक्टर्स चाहिए 36 के लिए। अच्छा, फैक्टर्स कैसे चाहिए, फैक्टर्स ऐसे चाहिए, ओके, फैक्टर्स ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आना चाहिए, और ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो +5 आना चाहिए। ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, ओके, ऑन एडिंग हमको क्या मिलना चाहिए, +5, ठीक है, ये हमको मिलना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि लास्ट के नंबर का अगर साइन प्लस है, ओके, बट यहाँ पे तो प्लस नहीं है यार, तो यहाँ पे माइनस है ना। अब माइनस अगर है तो मतलब कि यहाँ पे जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, अगर प्लस होता तो जो भी मिडिल टर्म का साइन होता वही दोनों फैक्टर्स का साइन होता था यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस अगर होता और ये भी प्लस था तो यहाँ भी प्लस प्लस होता था, लेकिन बिकॉज यहाँ पे लास्ट कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, ठीक है, जब नेगेटिव साइन होता है तो जो भी मिडिल टर्म का साइन होता है वो साइन तो रहेगा ही। अच्छा, सिंपल से याद रखो, अगर लास्ट टर्म का साइन नेगेटिव है तो जो भी आपके फैक्टर्स होंगे उनके अपोजिट साइन होंगे, सेम साइन नहीं होंगे। ये प्लस के केस में दोनों जो फैक्टर्स होते हैं उनका साइन सेम होता है और जो कि मिडिल टर्म का होता है, ठीक है। ये प्लस के टाइम पे दोनों फैक्टर्स का साइन सेम होता है और जो कि मिडिल टर्म का साइन होता है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर्स का साइन अपोजिट होगा। तो मतलब एक फैक्टर जो होगा हमारा, ओके, एक फैक्टर हमारा यहाँ पे प्लस होगा, एक फैक्टर हमारा माइनस होगा। अच्छा, कौन सा फैक्टर प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ये कैसे पता चलेगा? देखो मिडिल टर्म में कौन सा साइन दिया हुआ है, यहाँ पे मिडिल टर्म में हमारे पास में साइन कौन सा दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो जो भी बड़ा फैक्टर रहेगा, जो भी बड़ा नंबर रहेगा वो प्लस रहेगा, जो भी छोटा नंबर रहेगा वो माइनस रहेगा। अगर मिडिल टर्म में माइनस होता तो जो भी बड़ा नंबर होता, जो भी बड़ा फैक्टर होता वो माइनस रहता और दूसरा जो छोटा वाला रहता वो प्लस रहता। तो हमेशा अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो जो भी साइन मिडिल टर्म को दी गई है ये साइन जाएगी बड़े वाले फैक्टर को और दूसरे वाले फैक्टर को इसका अपोजिट साइन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 36 के लिए फैक्टर क्या हो सकता है, देखो 12 इंटू 3 हो सकता है, ठीक है, फिर 6 इंटू 6 हो सकता है और 9 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे साइंस अपोजिट होने वाले हैं, बड़े वाले फैक्टर को प्लस चाहिए और छोटे वाले को माइनस चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बीच में प्लस साइन है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये तो इक्वल ही है यहाँ पे, तो ये तो पहले कैंसिल आउट कर दो, इसको तो हम लेंगे भी नहीं, ठीक है। पहले वाले में ध्यान से देखो, तो 12 इंटू 3 करेंगे 36 आएगा और प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, +12 -3 +9 दे देगा। और दूसरा फैक्टर देखो यहाँ पे क्या, 9 इंटू 4,
तो +9 -4 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, +5। अच्छा +5 ही तो चाहिए था हमको, +5 मिल रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स हमारा फैक्टर क्या होगा, +9 और -4। गेटिंग इट, क्लियर विथ इट, समझ में आ रहा है। अब इसमें ना थोड़ा सा सीक्वेंसिंग में ना हम यहाँ पे एक चेंज करेंगे, ठीक है। सीक्वेंसिंग में चेंज क्या करेंगे, 9 किसका फैक्टर है, 9 का फैक्टर 18 है, ठीक है। तो 9 का फैक्टर 18 है ना, और 4 किसका फैक्टर, 2 का फैक्टर, इसलिए पहले 4 लिखेंगे फिर 18 लिखेंगे, बिकॉज 9 इज़ एन फैक्टर फॉर 18, ठीक है। तो इसीलिए तो हम क्या लिखेंगे, 2x², और किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई भी फैक्टर को आगे लिखो, कोई किसी को भी पीछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पहले 4x -4x + 9x -18, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, बिकॉज 2 1 2, 2 2 4, और x कॉमन है तो 2x को कॉमन लिख दो, बचा गया x -2 2 4, बिकॉज 2 पहले बाहर आ गया था, यहाँ पे 2 बाहर आया था, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4 होता है, 4x बन जाएगा, और यहाँ पे 2x²। दूसरे में देखो 9 कॉमन है, बिकॉज 9 1 9 और 9 2 18, तो हम क्या लिखेंगे, +9 और x -2। देखो दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, x -2 और x -2 सेम है, तो ये दो फैक्टर्स तो बन गए, बचा क्या, 2x + 9, तो 2x + 9 को एक ब्रैकेट में डाल दो, x -2 और 2x + 9, ये हो गया हमारा, ये फैक्टर्स हो गए। क्लियर, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखना, ओके, प्लीज़ रिपीट, बिकॉज बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, ओके। प्लीज़ रिपीट करना अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक है। इससे सिंपल तरीके से और नहीं समझाया जा सकता है इस चीज़ को। मैं एकदम बेसिक 7th 8th स्टैंडर्ड पे पहुँच चुका हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। क्या क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये सिंपल लग रहा है, x² -10x + 21, x के साथ में यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो डायरेक्टली 21 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 21 को फैक्टराइज करना है हमको, और कैसे फैक्टराइज करना है, 21 को फैक्टराइज करना है, और कैसे करना है, सच दैट मल्टीप्लाई करने पे 2 फैक्टर्स चाहिए, जिसका 21 आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या होना चाहिए, -10 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन है, तो जो भी मिडिल टर्म का साइन है वही यहाँ पे दोनों फैक्टर्स का साइन होगा, सेम साइन के होंगे। अच्छा 21 के लिए फैक्टर्स क्या है, 21 के लिए फैक्टर्स 3 और 7 है, सेम साइन रख देंगे। अच्छा ये तो बन रहा है यहाँ पे देखो, 3 7 21 होता है, -3 और -7 को करेंगे तो -10 होगा, तो 3 मिल गया फैक्टर्स। देखो हाउ सिंपल इट इज़, ठीक है। फैक्टर्स मिला हमको, लिख दें। अब देखो इसमें हमको एक बात पता है कि 7 इज़ एन फैक्टर फॉर 21, तो हम 7 को लाइक 3 भी फैक्टर है 21 के लिए, 3 इज़ ऑल्सो फैक्टर, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर चलेगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² -3x -7x + 21, तो क्या कॉमन, x कॉमन, बस x ही कॉमन है, तो x -3 लिखेंगे, -7 कॉमन, बिकॉज 7 1 7, 7 3 21 होता है, तो यहाँ पे बाहर माइनस साइन ले रहे हैं ना हम, यहाँ पे बाहर माइनस साइन ले रहे हैं ना, तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज बाहर माइनस साइन कॉमन लिया है, तो बचेगा x -3, ठीक है, बिकॉज 7 3 21 होता है, तो फाइनली क्या बचेगा, x -3 और x -7, ठीक है। तो ये और ये कॉमन था, और हमने क्या लिख दिया, x -7 को एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व, सिंपल इजी क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ें, एक और है, फाइंड द फैक्टर्स, इसका भी फैक्टर्स फाइंड करना है। देखो ध्यान से देखो, हाँ, 2y² -4y -30, y² के साथ में क्या है, y² के साथ में कोएफिशिएंट है क्या, यस 2 है, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -30 के साथ में, -30, हाँ, नॉट ओनली 30, तो 2 × -30 करोगे तो कितना मिलेगा, -60। -60 के लिए 2 फैक्टर्स चाहिए, सच दैट, अच्छा माइनस है ना यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस है, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन है लास्ट के कांस्टेंट के पास में, तो क्या होगा, दोनों फैक्टर्स का साइन अलग होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। माइनस किसके पास में होगा, यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस है, दैट मीन्स बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो माइनस होगा, और छोटा वाला फैक्टर जो होगा वो प्लस होगा। अब 60 के लिए फैक्टर्स चलो लिखते हैं फटाफट, 10 × 6, क्या इसका बन सकता है, ये फैक्टर बन सकता है इसका। देखो 10 और 6 को अगर हम क्या करेंगे, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बनता है, राइट। और 10 और 6 को अगर माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 10 और 6 को माइनस करो 4 मिलेगा। तो देखो यहाँ बड़ा वाला फैक्टर को हम माइनस देते हैं, इसको प्लस देते हैं,
देखो बन रहा है क्या, -10 + 6 -4 होता है, राइट। ये हमारा फैक्टर बन गया, तो -10 और +6 ये फैक्टर बन गया हमारा। चलो लिख लेते हैं इसको। तो 2y² - 10y + 6y - 30 = 0, राइट। -10y + 6y, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ये लिख दिया। तो अभी चलो, तो हमको कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे y है, ये y है, यहाँ पे 2y है, ये 2 है, और 2 5 10 होता है, तो 2y कॉमन मिल रहा है, तो 2y कॉमन, y -5 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, y तो कॉमन नहीं है बिकॉज यहाँ y है, यहाँ y नहीं। अच्छा 0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, गलती से लिख दिया था। यहाँ y है और यहाँ y नहीं है, ये 6 है, ये 6 5 30 होता है, तो 6 कॉमन +6 y -5, देखो दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे कॉमन, राइट, सेम है, बरोबर है, मतलब बरोबर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y -5 और बचा क्या, 2y + 6, तो ये बचा, ये हो गया फैक्टराइज हमारा, ठीक है। इजी था, सिंपल था, क्लियर, अंडरस्टूड। चलो सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ रिपीट द लेक्चर वंस अगेन, और ध्यान से वंस अगेन इसको एक बार देखना, और हो जाए तो फिर क्या करना है, वर्कशीट को सॉल्व करना है, ठीक है। वर्कशीट को डेफिनेटली सॉल्व अगर नहीं करोगे तो फिर आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, आपको नहीं आएगा। सो इसीलिए डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो कि वर्कशीट में हमने दिया है, सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो सॉल्व करना वेरी एसेंशियल। चलिए, तो कल के दिन में हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है, दैट विल बी द फाइनल 9th डे ऑफ आवर बेसिक क्रैश कोर्स फॉर मैथ्स। तो कल के दिन में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक एरियाज़, ओके। कल के दिन में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक एरियाज़ को पढ़ेंगे, और ये हमारा फाइनल फिनाले लेक्चर होने वाला है बेसिक मैथ्स का। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा सर, क्या इसके बाद में आप बेसिक मैथ्स पे लेक्चर नहीं लोगे? लूँगा ना, मेरी मर्ज़ी है, ले ही लूँगा। देखो डेफिनेटली आप लोगों के डाउट्स अगर रहेंगे तो लेक्चर हम ज़रूर लेंगे, लेक्चर चलते रहेंगे, ठीक है। डाउट्स अगर रहेंगे तो लेक्चर चलते रहेंगे, लेक्चर रुकेगा नहीं, ठीक है। तो अगर डाउट्स आपको रह जाएगा बेसिक मैथ्स में तो मे बी इंटरवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे अभी रोज़ आ रहा था आपका वीडियो, फिर एक आधा दिन छोड़ के आएगा, ठीक है, गैप दे के आएगा, बट डाउट्स क्लियर हम करवाएंगे आपका, ठीक है। तो डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट इट कि लेक्चर बंद हो रहा है, बेसिक मैथ्स का कोर्स ख़त्म हो गया तो अभी यहाँ पे लेक्चर्स नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डाउट्स रहेगा तो डाउट्स के लिए हम बिल्कुल हमेशा अवेलेबल हैं और डाउट सॉल्व करेंगे। देखिए हम एक एक क्वेश्चन भी लेके सॉल्व कर देंगे डाउट, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले नोट्स और वर्कशीट को डाउनलोड करो, कहाँ से, व्हाट्सएप से या फिर टेलीग्राम से। ज्वाइन कर सकते हो कैसे, QR कोड दिया है, वापस बताता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ, QR कोड दिया है, इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। और मिलते हैं शाम को 7 बजे 7 PM टुडे। कौन सा लेक्चर है, कंप्यूटर का। अच्छा, कंप्यूटर के लिए ना यार बहुत सारे लोग बोले थे कि बहुत डाउट आ रहा है, तो वो सब डाउट जो भी आ रहा है ना उसको क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज शाम के लेक्चर में कंप्यूटर का लेक्चर होने वाला है, बैकअप डिवाइसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, डू नॉट मिस। और इजी लेक्चर है, इजी लेक्चर है, बता रहा हूँ। तो प्लीज़ यार शाम के लेक्चर में आया करो, ठीक है, नहीं तो CET पास नहीं होगे, ठीक है। तो इसीलिए शाम के लेक्चर में आया करो। चलो शाम को मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ इन टुडेज़ इवनिंग लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय वंस अगेन।